शख्स कहता है कि भी मैं अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार जो है वो उस ट्रैफिक वार्डन को ठहराता हूँ। ट्रैफिक वार्डन की जो सख्ती है, उनको एक टारगेट दिया हुआ है कि तुमने इतने चालान करने हैं। वो टारगेट पूरा नहीं करते तो उनको परेड कराई जाती है, पिट्ठू बना दिया जाता है। सीसीडी के भी थोड़े से ना मैं दोहरे मेयार से परेशान हूँ। ठीक है। एक पुलिस वाला था जिसने अगवा बराए तवान किया था, थिंक सो जवेद इकबाल था। हाँ बिल्कुल। एक अमार शाह था जिसने डकैती की। एक वो हरबंसपुरे वाला था जो आपने वीडियो देखी कि पुल से पैसे नीचे फेंक रहे हैं। बिल्कुल। क्या और फिर एक खातून की गाड़ी जो वो गाड़ी इकबाल टाउन वाले से, वो जो ट्रेनिंग सर, क्या ये सारे इनकाउंटर वाले नहीं थे? ये दोहरा मेयार क्यों है? बिल्कुल ठीक है। ठीक है। वो जैसे कहते हैं ना दो कौमी नजरिया कि पुलिस वाला फड़ाया जाए उसके लिए और कानून है, मेरा मैं और आप में से को हम में से पकड़ा जाए तो उसके लिए और कानून है। मेरा यहाँ पे सीसीडी से भी थोड़ा सा सवाल है और मैं करता रहूंगा, बाज नहीं मैं आऊंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा कोई डरा लेगा तो डरा ले, डर मैं जाता हूँ, शरीफ आदमी हूं ना, मेरे पास एक कलम के अलावा है ही नहीं। मैं अगर किसी को कत्ल करूंगा तो कलम से करूंगा, लिख के करूंगा, उसके जुर्म नुमाया करूंगा। मेरे पास एक ही हथियार है, अगर लिखने पे आऊं ना तो कलम से कत्ल कर दूं। लेकिन कुछ ऐसे सच हैं जिसमें माशरे में इंतशार फैलता है, जिस पे मैं दनिस्ता तौर पे नहीं बोलता। लेकिन एक लिमिट तक मेरी भी बर्दाश्त है। जब ये ज्यादती और जुल्म बढ़ जाएगा, ठीक है, लोग मुझे कहते हैं कि जी ट्रैफिक वार्डन इंज कर देने तो उंज कर देने, तो फुरकान शाह गलत बोलता है। मेरे साथ आप अपना ये जो हमारे सीटीओ साहब हैं, आप ही अपने प्रोग्राम में बुला लें, वो मुझे कन्विंस कर लें, मैं ऑन एयर हाथ बांध के माफी मांग के उठूंगा। ठीक है। और अगर मैंने कन्विंस कर लिया तो वो फिर ये जो 250 वाला हेलमेट, जो ही हेलमेट पे सख्ती होती है, 250 का हेलमेट वो 1500 में मिलता है, 500 वाला 2500 में मिलता है। तो क्या उसके म्यार को मैंने चेक करना है, आपने चेक करना है? हेलमेट का पर्पस क्या है सर? उसके म्यार में क्या अच्छा म्यार है, क्या है उसे मामला, क्या आप क्या कहना क्या सर? आपको रिक्वेस्ट है, नहीं तो आप कहेंगे तो ये जो 250 वाला हेलमेट है ना, देखें जी मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, आजकल कारोबार के हालात ठीक नहीं है। ये दोबारा 500 का जब होगा ना, थोड़ी सी सख्ती होगी, तो मैं आपको लेके दिखाऊंगा। आपने उसको किसी लेबोरेटरी में चेक कराना कि हेलमेट का पर्पस है आपकी जान की सिक्योरिटी करना। ठीक है। क्या वो उसके ये जो मैं पूरे हैं उसमें ये सारी क्वालिटीज? सर ऐसे नहीं होता। अगर आप कानून बनाते हैं ना तो क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज आपने नहीं करने देना। ठीक है। ठीक है। दूसरा, ये जो प्राइस इंक्रीज होती है, इसको आपने और मैंने कंट्रोल करना है। हम तो सिर्फ बता सकते हैं, और मैं बता रहा हूं, अभी मैं बता रहा हूं ना कि 250 वाला 1500 में मिल रहा है जी, चेक कर लो। बिल्कुल ठीक है। तो सर अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे लोग गिरेंगे मरेंगे, तो फिर वो इसलिए कानून बनाते हैं ना। तो जो भूख से मर रहे हैं उन्हें मरने देना चाहिए। भूख से भी तो लोग मर रहे हैं कि नहीं? आप मेरे साथ एग्री करते हैं कि नहीं? मैंने एक रिक्शे वाले में, मैं एक आम आदमी हूं ना, मैंने वर्कशॉप में गाड़ी दी तो मेरे अंदर वो नहीं है कि जी मैं अभी लैंड क्रूजर से उतरा हूं तो मैं मोटरसाइकिल पे नहीं बैठूं, मैं डाउन टू अर्थ हूं। मैं रिक्शे में बैठ गया, बाबा जी थे रिक्शे वाले, और मेरी कोशिश होती है मैं टूटे फूटे रिक्शे में बैठूं। मुझे ये लगता है कि उसके माली हालात ठीक नहीं है, मुझे इसमें बैठना चाहिए जिसमें हर कोई नहीं बैठता। तो मैंने उनसे सारे रास्ते क्वेश्चनिंग शुरू कर दी। तो मुझे कहते हैं कि यार अगर असी ना अंदरों अंदरों चले जाइए तो तुहानू कोई त्रास से नहीं, रिक्शे पे आप कंफर्ट वाली गाड़ी में से उतरे हों और रिक्शे पे आप बैठ जाएं और अंदर से जाएं, सड़कों के आपको हालात पता। मैं कहा जी कोई बात नहीं। मैंने उनसे डिस्कशन शुरू कर दी। कहते जी बड़ी मुश्किल है, 2000 का चलान हो जाता। तो मैं कहा बाबा जी क्या? कहते जी मेरी रिक्शा क्योंकि कमज़ोर है, इसकी दिहाड़ी है 800 रुपये। मैंने पहले 800 निकालना है, फिर मैंने 800,000 पेट्रोल का निकालना है, उसके बाद जो बचेगा वो मेरे घर बच्चे रोटी खाते हैं। तो मैं कहा बाबा जी आपका जब 2000 का चलान हो जाता है तो फिर आप क्या करते हैं? उन्होंने जो मुझे जवाब बताया ना, वुड यू बिलीव कि अब भी मेरी आंखें भरने वाली हैं। और तब भी मैं तकरीबन अगर 2 मिनट वो और बोलता बंदा तो मैंने चीखें मार के रोने लग पड़ा। कहता मैं अपने बच्चों का एक टाइम का खाना कम कर देता हूँ। जिस दिन चलान होता है उस दिन वो शख्स अपने बच्चों का एक टाइम का खाना कम कर उस दिन नहीं, उससे कई दिन, जब तक वो 2000 उसका पूरा नहीं होता। तो कहता तब तक एक चलान और हो जाता है। आप मुझे बताएं ये कहां की जस्टिफिकेशन है? रियासत तो मां जैसी होती है, मां इतनी जालिम हो सकती है? ट्रैफिक वार्डन चलती गाड़ी के आगे आके 2000 का गवर्नमेंट को नुकसान बचाने के लिए वो उन्हें ना एक जैसे रिवेंज होता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल रियायत
अब ये थोड़े दिन पहले चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाला एक वाकया, हाँ बिल्कुल, ये मेरा सवाल है अगला, मैंने आपसे बाकायदा तौर पर उसके ऊपर पूरी हमने डिटेल से बात करनी, मामला हुआ कैसे। जी बिल्कुल शाह साहब, आप ये कह रहे हैं, ये वाकया बिल्कुल मैंने भी सुना है कि वो एक शख्स कहता है कि भी मैं अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार जो है वो उस ट्रैफिक वार्डन को ठहराता हूँ। तो ये पूरा केस क्या है, क्या मामला है, किस तरह वो शख्स पहले वीडियो बनाता है फिर बाद में भी वीडियो बनाता है, और क्या हकीकतन आप समझते हैं कि वो ट्रैफिक वार्डन ही उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार है, वो कैसे कह रहा है? इसमें थोड़ी सी सख्त बात मैं करूंगा, तारिक नाम है उस वार्डन का, ठीक है। कि लोग झूठ भी इतने बोलते हैं कि हमारा जो ट्रैफिक वार्डन है ना वो किसी की बात पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। जेल रोड पे ट्रैफिक वार्डन जिस बंदे को रोकेगा ना, देखे ना, थोड़ी सी इंसाफ की बात करनी चाहिए। वो यही कहेगा मैं सर्विसेज जा रहे हैं, मेरी अम्मी अस्पताल है, तो कई दफ़ा ट्रैफिक वार्डन वेरीफाई कराते तो ऐसी बात ही कोई नहीं होती। ठीक है। इसमें एक तो वजह ये है, इसमें हमारा माशरा भी जिम्मेदार है, जो हम लोग हर बात झूठ बोलते हैं। दूसरी जो वजह है ना, वो ट्रैफिक वार्डन की जो सख्ती है उन पे, अब मुझे मेरी एक मुबैना इतला है कि उनको एक टारगेट दिया हुआ है, ठीक है, कि तुमने इतने चलान करने हैं, ठीक है। वो टारगेट पूरा नहीं करते तो उनको परेड कराई जाती है, पिट्ठू बना दिया जाता है, ये एक ये वो बात है जो मैं साबित नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसके साथ कहा कि मुबैना इतला है। इस तरह की कुछ सारी बातें हैं जो सुनने में आती हैं, क्योंकि अक्सर वार्डन भी तो हमारे वो जानने वाले होते हैं ना। जब मैं उन्हें समझाता हूँ तो फिर कहते हैं जी है मजबूरी है, तुसी कहो अफसरान हो। बिल्कुल ठीक है, ओके। अच्छा, ये केस थोड़ा सा बता दे, मामला इसमें वो बंदा की बेटी को ब्लड चाहिए था, ठीक है। जब आपकी औलाद जौन सी है ना, ये अल्लाह ताला ने एक आपकी और औलाद की ऐसी एक मोहब्बत पैदा की हुई है कि उससे आगे दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। वो बेचारा एक शख्स को, डोनर को, ब्लड डोनर को लेके आ रहा होता है, तो जब उस किसी ने अपनी बेटी को ब्लड देना है ना, लेके अरेंज करना है, तो उसको हेलमेट याद नहीं रहेगा, नहीं रहता। बड़ी बात की आप। ठीक है। वो बेचारा उसको लेके आ रहा, तो उसने वार्डन को मजबूरी बताई कि मेरे पास आईडी कार्ड है लेकिन मुझे हॉस्पिटल में बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। उसने ट्रस्ट नहीं किया, और कहा जाता उसने ये भी कहा है कि आप मेरी ये बीवी का आईडी कार्ड रख लें, आप इस पे चलान कर लें, मेरा खुदा के लिए आप जो है ना आईडी कार्ड वापस कर दें। वार्डन जौन से हैं सारा दिन धूप में खड़े होके अफसरों के बाद से वो रिजिड हो गए हुए हैं, ठीक है। उनको ये पता है कि वो पंजाबी में एक मिसाल कहते हैं ना, रब नेड़े के कसून, वो कहते हैं कसून, वो कहते हैं कि अल्लाह को दे लेंगे जवाब, उसकी मखलूक के साथ जितना भी जुल्म होता है। आपने कभी लैंड क्रूजर प्राडो की लाइन लगाई देखी है वार्डन्स को? कभी आप जा रहे हो कि 8 प्राडो लाइन ना लगे हुए तो चलान हो रहा है, नहीं, किसको देखते हैं? मोटरसाइकिल को, चिंची, रिक्शा, ये ट्रालियां, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये जुल्म है। ये फिर उस बेचारे को, डोनर को लेके आ रहा होता है, उसको अंदाजा होता है कि जो मेरी बेटी की इस वक्त क्रिटिकल आईसीयू में है, क्रिटिकल कंडीशन है, कि अगर लेट हो गया तो उसका कुछ नुकसान ना हो जाए, ठीक है। वो वहां पे एक वीडियो बना देता है और बड़ी समझदारी करता है, ठीक है, क्योंकि कहता है कि अगर मेरा कोई मिसहैप हो गया तो ही इज दिस वार्डन विल रिस्पॉन्सिबल, श्योर, ठीक हो गया, उसको वो रिस्पॉन्सिबल करार देता है। जब वो जाता है, ठीक है, तो जो उसको खदशा होता है वो हो जाता है, बेटी उसकी दुनिया फानी से चली जाती है। वो तो वो फिर दोबारा एक वीडियो बनाता है, ओके, कि ये इस पे एक्शन, तो इससे पहले कभी एक्शन हुआ इस तरह के वाक़यात में? नहीं हुआ यहाँ पर, तो बस वो जो हमारी मोहतरमा के बेटे का कोई चलान काट दे तो वो माफ़ी मांगने आ जाता है। याद है आपको, मरियम नवाज ने खुद कहा कि जिसने जुनैद सफदर का चलान काटा वो मेरे से माफ़ी मांग रहा था। मैंने कहा क्यों नहीं, ये रियासत है, आपने अच्छा किया। और फिर उस चलान का ढंडोरा इतना पीटा गया, पता नहीं किसी शहजादे के खिलाफ चलान, पता नहीं कटा भी है नहीं कटा। पिछले दिनों एक यूट्यूबर का चलान हुआ ठोकर पे, उसको सीटीओ साहब ने जगह जगह वायरल कराया, ठीक है। एक दफा इब्रारो इलाका मैंने देखा, उसका चलान हुआ, उसको स्ट्रीम मीडिया पे चलवाया, बिल्कुल बिल्कुल, वो शो यही तो मैं कहता हूँ, ये फिगर सिस्टम और शो मारनी छोड़ दें। सीसीडी काम कर रही है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती। अब परसों 5 बंदे मारे हैं उन्होंने, 3 मनशियात फरोश और 2 डाकू। आपके पास आया इतला? किसी के पास नहीं है, मेरे पास आया, क्योंकि वो भी कोई उनके पीआरओ से नहीं मिली, अपने सोर्सेज से इकट्ठी की है डिटेल। आज मैंने प्रोग्राम वो करना भी है। लेकिन ये जौन सी चीजें हैं ना सर, इसमें
इसकी बच्ची वापस नहीं आ सकती। ठीक है। तारिक वार्डन को किसी के बाप का बाप भी सजा नहीं दे सकता। ये आपके यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, जब सजा होगी तो आपने मुझे कॉल करके दोबारा बुलाना और मैं खुद आऊंगा कि जनाब ये देखें, कुछ नहीं होना। नहीं, कैसे नहीं सजा, कानून है, रियासत है, पंजाब की मोहतरमा वजीर यार उसकी जुर्रत कैसे हुई? उसकी बच्ची मरती मर जाती, हेलमेट क्यों नहीं पहनना उसने? हेलमेट का म्यार बेशक 2 रुपए का नहीं है, ठीक है, हेलमेट की कीमत 3 गुना 6 गुना बढ़ गई है, उसको किसी ने नहीं चेक करना, बस तुमने पहनना।